नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी समानता न्यूज़ और मैं हूं ईश। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय राजनीति की। जी हां, इस देश में फिर से चुनावों का सीज़न आ गया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा में पंचायत चुनावों के लिए और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नवंबर का महीना फिक्स किया गया है। और गौर करने वाली बात एक ये भी है कि इन तीनों राज्यों में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। जी हाँ, बीजेपी इस समय तीनों राज्यों पे सत्ता में काबिज है और हरियाणा के कुछ नेता, जी हाँ, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा के कुछ नेता इन चुनावों के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। जानते हैं किससे? उस बाबा से जिसको उम्र कैद की सजा हुई है। जी हाँ, बाबा राम रहीम के दरबार में भाजपा के नेता सरेआम जा रहे हैं और चुनावों के लिए, महज चुनावों में फायदे के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, तेरे ही आसरा। बोलिए। पिताजी आपका बेटा राकेश बजाज 45 मेंबर यूथ है, हरियाणा बोल रहा हूँ जी। बोलो बेटा जी। पिताजी आज ना हिसार में कई किलो में पंडाल बनाया, लेकिन पिताजी इस हिसार की साथ संगत की आगे और आपकी रहमत से वो भी छोटा पड़ गया, आज बुबुल का फूल भर गया जी। उसका रहमो करम, उसकी दया में रहमत। पिताजी आज रणवीर सिंह जी गंगवा डिप्टी स्पीकर, सह परिवार कैबिनेट मंत्री, विधानसभा, पूरा परिवार आया हुआ है आशीर्वाद लेने के लिए जी बहुत बहुत आशीर्वाद जी उनको, और अच्छे कर्मों में और आगे बढ़े, तरक्की करे, मालिक का आशीर्वाद। सरदाना मेयर हिसार है, ये भी बहन आशीर्वाद के लिए आई हुई है जी। उनको भी बहुत आशीर्वाद। डीएसपी महेंद्र सरसाना जी हिसार से, ये भी अपने दर्शनों के लिए और आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं जी। जी बहुत आशीर्वाद। आप हमें दर्शन दे रहे हैं, हम आपके कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। आप हमारे कर रहे हैं तो आशीर्वाद। हसीना बहन सुखदुआ समाज से, हिसार से, पूरा सुखदुआ समाज के साथ आई हुई है। थोड़ा तो ये कैमरे बहन भी वाले आशीर्वाद दिखा दिया के कर लिए भाई, जिधर जिधर जिसकी बात होती कम से कम कैमरा वहां ले जाया करो। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और गांव की पंचायतें, पंच व सरपंच, जिला पार्षद और पार्षद सारे आए हुए हैं जी आशीर्वाद लेने के लिए और गुरु मंत्र लेने के लिए। जी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, आप लोग जो खड़े हो गए हैं, पंच सरपंच सारे के सारे, और मालिक से यही प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि आप लोग अपने इलाकों में एक क्रांति ला दें। मालूम होता है कि भाजपा ने अभी से 2000 चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। कत्ल और यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम सिंह के दरबार में भाजपा के विधायक और मेयर राजनीतिक लाभ लेने के लिए विशेष तौर पर पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और हिसार के मेयर गौतम सरदाना की पत्नी की। जी हां, दोनों ही राम रहीम से चुनावों के लिए आशीर्वाद लेने के लिए हिसार के एक रिजॉर्ट में पहुंचे, जहां वर्चुअल संवाद के दौरान भाजपा के दिग्गज राम रहीम का गुणगान करने लगे और अपनी ही सरकार के प्रशासन को फेल बताते हुए दिखाई दिए और उनको मालिक कहकर आशीर्वाद मांगते हुए दिखाई दिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज दिवाली से पहले दिवाली सभी संगत ने मना लीजिए आपके आशीर्वाद से। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल आशीर्वाद। ये हमारा सौभाग्य है जी, ये जो रिजॉर्ट है ये भी मेरे हलके में भी है, गांव गंगवा के अंदर है। अच्छा अच्छा। और गांव गंगवा के अंदर आपने पहली बाड़ी के अंदर शाह मस्ताना जी महाराज जी ने खुद ने 1960 के अंदर यहाँ डेरे की नींव रखी थी और आप भी, आपके भी चरण पहले टिके थे और आज आपने सभी संगत को वर्चुअल माध्यम से दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। आपके चरणों में यही विनती है कि हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके
जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस की हमारे जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे जितने भी भाई बहन है, खासकर ग्रीननेस वेलफेयर के, ये हमेशा वहां मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। और परमपिता मालिक से, अब आप खुद मालिक है, वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये जी बिल्कुल, ये तो उनकी रजा है। साध संगत की तरफ से आपके चरणों में बेनती करते हैं जी, और यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप आशीर्वाद देते रहते हैं, आपने मार्गदर्शन दिया है समय समय के ऊपर, आप इसी दृढ़ यकीन के साथ, और जिस तरीके से आपने बताया कि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके घरों में कोई कमी नहीं रहती। और वहीं मेयर साहब की पत्नी भी राम रहीम को पिताजी कहकर संबोधित कर रही थी और बाबा से अपने लिए आशीर्वाद मांग रही थी। आप ही सुनिए कि मेयर की पत्नी ने बाबा से क्या कहा। पिताजी, ये मेयर है हिसार से, ये आपसे ये भी बात करना चाहते हैं। जी बेटा, जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशरा बेटा। पिताजी, आपसे मिलने का मौका मुझे पहली बार मिल रहा है। जी बेटा। मेयर साहब आपकी हाजिरी लगाते रहते हैं, वो हर बार आपके दर्शन के लिए आते हैं। आज ये सौभाग्य मुझे मिला है क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। आपसे आशीर्वाद चाहूंगी कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और सारी संगत को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ मेयर साहब की तरफ से। धन्यवाद। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। और हम मेयर साहब से कहेंगे वो जब आपके पास हो तब भी आपको लेके आया करें। दरअसल अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों के अलावा आदमपुर उपचुनाव और अगले साल 5 नगर निगमों का चुनाव भी होना है, और इन नगर निगम के चुनाव में जनता सीधे मेयर चुनती है। ऐसे में भाजपा ने अभी से चुनावों के लिए डेरा प्रेमियों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। हरियाणा में बाबा राम रहीम के काफ़ी तादाद में श्रद्धालु हैं जिन्हें वह खुश कर वोट अपने पाले में करना चाहती है। तो दोस्तों, देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरह महज चुनाव जीतने के लिए ये नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल खड़ा ये होता है, अब बात है उन लोगों की, उन वकीलों की, उन गवाहों की, उन जज साहब की जिन्होंने मेहनत करके, जिन वकीलों ने इस केस को लड़ा, जिन गवाहों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर गवाही दी, उन जज साहब की जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला और इस बाबा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आखिर इनकी मेहनत को क्या ये साबित करना चाहते हैं? इनको ठेंगा दिखाकर ये नेता लोग महज चुनावों के लिए ऐसे बाबाओं से जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आखिर ये नेता लोग बलात्कार और कत्ल के केस में सज़ा काट रहे ऐसे बाबाओं से उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? क्यों आशीर्वाद मांग रहे हैं? हम अपने समाज को किस ओर लिए जा रहे हैं? सीबीआई कोर्ट ने 2017 में गुरमीत राम रहीम को यौन शोषण के मामले में 20 साल की सज़ा सुनाई थी। सज़ा सुनाए जाने के बाद नाराज डेरा प्रेमियों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद पंचकूला और सिरसा में दंगे भड़क गए थे, जिसके चलते पुलिस की गोलीबारी में पूरे राज्य में 32 डेरा प्रेमियों की मौत हो गई थी। इसके बाद बाबा राम रहीम को रंजीत हत्याकांड और पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में भी सजा हुई थी, जिसके लिए डेरा प्रेमी भाजपा को दोषी ठहराते हैं। इसी के चलते 2024 से पहले पार्टी डेरा प्रेमियों की नाराजगी दूर करना चाहती है। अजीब विडंबना है इस देश की दोस्तों कि चुनाव जीतने के लिए, महज चुनाव जीतने के लिए ऐसे बाबाओं से आशीर्वाद लिए जा रहे हैं। अक्सर नेता लोग कहते हैं कि हम गरीबी को दूर करेंगे। आखिर कैसे होगी गरीबी दूर? इन बाबाओं से आशीर्वाद लेकर क्या ये आपकी गरीबी दूर करेंगे? नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता।
आज देश में और भी समस्याएं बहुत हैं। महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ महज चुनाव जीतने के लिए इन बाबाओं से आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये हम अपने बच्चों को, अपने देश को, अपने समाज को क्या दिखा रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। आप दर्शकों के हवाले कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स पर लिखें। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें और बने रहें सभी समानता न्यूज़ के साथ।